नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं व्यवस्था की। व्यवस्था का है डब्बा गोल। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। होती रहे चाहे कितनी भी पोल खोल, व्यवस्था का तो रहेगा डब्बा गोल। और ये तीखी टिप्पणी, ये तल्ख बयान मुझे देने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? कल मैंने आपको दिखाया था राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 जख्मी हो गए। 31 ही थे प्रार्थना सभा में। कुल मिलाकर तादाद बच्चों की 71 थी। 71 होते तो क्या होता? पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर शोक संदेश तो आए, लेकिन आज क्या तस्वीर सामने देखने को मिली? चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी। मां बाप टूटे मन से बिलबिलाते हुए, बिलखते हुए अपने घरों में बैठे हैं और सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उन पर पुष्प वर्षा हो रही। आज 24 घंटे भी नहीं बीते, ये देखिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है। बहुत महान कार्य कर रहे हैं। सबसे क्रांतिकारी इस देश के शिक्षा मंत्री हैं ये मदन दिलावर। भरतपुर के जगीना गांव में इनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। सड़क बनाई गई जी, सड़क कहां पर? जहां पर स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई थी, वहां पर रातों रात सड़क भी बन गई है। पुष्प वर्षा की तस्वीरें मैं दिखा रहा था भरतपुर की। ये तस्वीरें देखिए झालावाड़ की। ये कमाल की व्यवस्था है। 5 साल तक वो जर्जर थी छत। बच्चे कह रहे थे कि टीचरों को भी बताया, मां बाप ने गुहार लगाई जिला प्रशासन से, किसी ने एक ना सुनी और अब वहां पर सड़क बन गई। और बीजेपी के विधायक वहां पर कह रहे हैं नहीं नहीं हमारी गलती थोड़ा है, ये तो कांग्रेस के राज से ये जर्जर पड़ी हुई थी। अब दरअसल यही खेल होता है क्या देश में दर्शकों? टोपी ट्रांसफर। जो कुछ बुरा हुआ पिछली सरकार ने किया और अच्छा हम कर रहे हैं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। 2014 से पहले तो देश पाषाण युग में रह रहा था। शर्म आती थी लोगों को यह कहने में कि वो भारत में पैदा हुए। इतना बुरा हाल था हमारा दर्शकों। और अब राम राज्य आ गया है, पर उसमें कोई कमजोरी हो जाए, कोई दिक्कतें आए तो अरे वो कांग्रेस ने भट्टा बिठा दिया। कांग्रेस भी यही करती है। जो आप छोड़कर गए या जो कोई बेहतरी का काम कर रहा है उसमें कोई शाबाशी नहीं। फीता काटने में सब लगे हुए हैं, नाम बदल दो। कोई पुल बन रहा था 1996-97 से, जिसने कश्मीर को जोड़ा है, कश्मीर की घाटी को रेलवे ट्रैक से। वो न जाने कितनी सरकारें आई, कितनी गई। एक निरंतरता होती है सरकारों की, यहां आरोपों की निरंतरता है। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं टोपी ट्रांसफर की। जी हां, हमारे देश में ना सरकारों में एक बीमारी है। जिम्मेदारी, जवाबदेही का मतलब ही नहीं समझते। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई जवाबदेही तय नहीं होती। छोटी मोटी मछलियों पर कुछ कार्रवाई हो जाती है। व्यवस्था का कितना भी डब्बा गोल क्यों ना होता रहे। और इसकी जीती जागती मिसाल पिछले 36 घंटों से हम देख रहे हैं। झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरी, 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 बच्चे जख्मी हो गए। चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी।
कल रात, बीती रात, आपको ताज्जुब होगा दर्शकों ये जानकर, ये सुनकर कि जो जर्जर इमारत 5 साल से शिकायत चल रही थी, किसी ने उसे दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाई। कहने को 59,389 करोड़ का बजट है शिक्षा का, लगभग 70,000 करोड़, लाख 2 लाख रुपए की बात थी, वो नहीं खर्च हो पाए। लेकिन बीती रात झालावाड़ में स्कूल तक जाने का जो रास्ता था, जो कच्चा था, उस पर सड़क बन गई। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। यह भारत में ही हो सकता है। छत दुरुस्त नहीं हुई, सड़क बन गई। और शिक्षा मंत्री झालावाड़ नहीं आए, मदन दिलावर, वो पहुंच गए भरतपुर के जगीना गांव और पुष्प वर्षा हो रही है, वहां पर स्वागत किया जा रहा है। जी बहुत कमाल किया आपने। 71 बच्चे थे प्रार्थना सभा में, उस वक्त सिर्फ 31 ही थे, तो सिर्फ 7 लोगों की ही मौत हुई। बहुत क्रांतिकारी कदम। ऐसी एहतियात आपने बरती है, इतनी जिम्मेदारी से अपने पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए माला, देखिए साइज, देखिए इस माला का, इससे बड़ी ढूंढ लाते। मंत्री कह रहे हैं मैं थोड़ा करवाता हूं स्वागत, जनता का प्यार है, स्नेह है, मैं कैसे मना कर दूं। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है ना, उनसे जाकर बात करिए, प्यार और स्नेह का अंदाजा लग जाएगा। मदन दिलावर, दिल पे हाथ रखकर यह बात कभी कहने का साहस तो दिखाइए। अब इन्होंने तो इतना कह दिया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन बीजेपी के विधायक क्या कहते घूम रहे हैं, अरे भाई ये तो कांग्रेस के पिछले कार्यकाल का भ्रष्टाचार है जो सामने आ रहा है धीरे धीरे। 1.5 साल से ऊपर हो गया सरकार बने हुए, लेकिन ये कांग्रेस की कमियों के चलते ऐसा हुआ है। ये स्टैंडर्ड हो चुका है पॉलिटिक्स का। दूसरी सरकारों, पहले अरे ये पिछले जो सरकारें थी ना, उनकी वजह से दिक्कतें आई। जैसे अब बिहार की मैं 6 तस्वीरें दिखाता हूं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, और इन 20 सालों में से लगभग 17 साल डबल इंजन ही सरकार रही है, मतलब जेडीयू और बीजेपी कदमताल करते रहे हैं। तो जेपी गंगा पथ, इसी साल अप्रैल की तस्वीर है, पुल में दरार आ गई और अप्रैल में ही इसका उद्घाटन किया था। 72 घंटों में दरार आ गई पुल में। नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। जहानाबाद में निर्माणाधीन पुल ही गिर गया। एक पुल का निर्माण चल रहा था, वो गिर गया, हमसे ना हो पाएगा, गिर गया पुल। और जहानाबाद में ही एक और अनोखी तस्वीर, ये मैंने पहले भी आपको दिखाई, सड़क बन गई 98 करोड़ की लागत, और सड़क के बीचों बीच, पूरी बीचों बीच पेड़ों की कतार है। डॉज करिए, हॉकी खेलिए वहां पर गाड़ी चलाने के नाम पर। अररिया में 18 जून पिछले साल की बात है, 12 करोड़ की लागत से एक पुल का निर्माण हो रहा था, वो गिर गया। लोग कह रहे हैं बालू का पुल बन रहा था, वो ढहना ही था, बहना ही था। इसी तरह से मधुबनी में जून में भूतही नदी में पानी का स्तर बढ़ा तो 3 करोड़ की लागत से बना पुल पानी में ही निकल पड़ा। और जून 2023 अगुवानी सुल्तानगंज पुल का एक हिस्सा गिरा था, यह सिर्फ 1710 करोड़ की लागत से बना था। अब यहां किसकी जिम्मेदारी? लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार है। वो जंगल राज 15 साल का, यही नैरेटिव गढ़े जाते हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। 90 के दशक के मध्य से लगातार गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब थोड़ी गुजरात की तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। 9 जुलाई को तो हमने वो तस्वीरें दिखाई थी, वडोदरा से आणंद को जोड़ने वाला पुल
आधा हिस्सा ही गिर गया बीच में। 19 लोगों की मौत हुई, बस 19, छोटा सा आंकड़ा है भाई। मोरबी में तो 135 लोग मर गए थे ना 2023 में, अभी भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। 15 जुलाई को जूनागढ़ जिले में मरम्मत हो रही थी, एक पुल का स्लैब गिर गया, 19 लोग नीचे गिरे, नहीं 19 नहीं 8 लोग बच गए, 15 फीट नीचे गिरे। और 31 जुलाई पिछले साल मेट्रो फ्लाईओवर का हिस्सा ही गिर गया। वो मेट्रो बन रही थी, जैसे एक बुलेट ट्रेन भी चलनी थी, वो कब चलेगी, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये नहीं बताया जाएगा। एक दूसरे पर छीटाकशी होती रहेगी। अब महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे फ्लाईओवर बना, रोड बनी नई मुंबई में, उसमें गड्ढे हो गए। रेलवे स्टेशन के बाहर नई सड़क बनी, धंस गई। पुणे में एक पुल, उस पर ऐसा जंग लगा हुआ था और खुला हुआ था, लोग बह गए। पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अरे वो पिछले वालों ने किया था, ढूंढते रहिए। जैसे 2014 से पहले भाई कांग्रेस ने देश का इतना भट्टा बिठा दिया, 11 साल हो गए, अभी उसको संभालने में ही वक्त लग रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, बुलेट ट्रेन का मैंने जिक्र किया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाला था, 16% था 2014 में, घटकर 13.5% हो गया है। दिल्ली में जी मेट्रो मैंने चलाई, मेट्रो तो मदन लाल खुराना 96 में मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुआ था, तो एक निरंतरता थी। पर यहां पर नेम प्लेट बदल दी जाती है, मतलब नामकरण से। अब उसका एक उदाहरण देता हूं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर एलपीजी के लिए 2013 में यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार ने कर दिया था। इसको डीबीटी का नाम देकर 2014 में नई एक योजना शुरू कर दी, जिसका आज भी गुणगान किया जाता है। इंदिरा आवास योजना चली आ रही थी 1985-86 से, गरीबों के लिए मकान बन रहे थे, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का जामा पहना दिया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में लागू हुई थी, 2016 में इसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बता दिया गया। मनरेगा की रखेंगे, ये याद रहेगा यूपीए को कि कैसी स्कीम लेकर आए, वही अब गरीबों को रोजगार देने का एक तरीका बन जाता है। अरे भाई सरकारें होती हैं, एक निरंतरता होती है, कुछ काम आप शुरू करते हैं देश के भले के लिए ही करती हैं ज्यादातर सरकारें, आगे आप भी उसको आगे बढ़ाते रहें। पर यह नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी भी तय हो जाती है। जिम्मेदारी हमें लेनी नहीं, तो हल क्या है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और हल में मदन दिलावर ने क्या बयान दिया, थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं। हमने 2000 स्कूलों का चयन करके उसके लिए पैसे दे दिए, बहुत निर्माण होगा। अब ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं जो जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। तो मतलब 2000 करोड़ भी हमने दे दिए, अब वो एक विभाग से दूसरे विभाग, एक प्रक्रिया होती है, अब वक्त लग रहा है, 1.25 साल ही हुए हैं हमें सरकार में आए हुए, 5 साल पूरे हो जाएंगे तब तक वो पैसा पहुंच जाएगा। समझ में आई आपकी बात। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बच्चे स्कूल में मरेंगे, मंत्री पर फूल बरसेंगे, क्या करें, लोगों का इतना प्यार है। और राजनीति का ब्लेम गेम, नेताजी शेम शेम। अब नेताओं को भी नेम एंड शेम करने का वक्त आ गया है क्या? तभी जिम्मेदारी तय होगी।